इस आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि की फ्रेम के ऊपर किस तरह से एक्सप्रेशंस लगाए जाते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने बॉक्स लिया, इस बॉक्स का एंकर पॉइंट लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के मैंने सेंटर में कर लिया। मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को यहाँ रखते हैं, इसका स्केल थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और इसके पोजीशन की जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ से प्रॉपर्टीज ली, प्रॉपर्टीज लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे की लगाई, शुरू में एक की लगाई और 1 सेकंड पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसको ये मूव करवा देता हूँ। राइट, अब मेरे पास क्या है, एक सिंपल एक एनिमेशन बन चुकी है। मुझे क्या करना है कि मैं वापस लाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल कॉपी कर लिया। अभी ये एक एनिमेशन बन चुकी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूअसली लूप में चलती रहे। तो अगर मुझे पिंग पोंग की इस तरह की एनिमेशन बनानी है, तो इतनी सारी कीज लगाने के बजाय मैं क्या करूँ, इस पे एक एक्सप्रेशन लगा देता हूँ। मैंने क्या किया, पोजीशन पे गया, राइट बटन क्लिक या फिर ऑल्टर दबा के इस पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया तो एक हमारे पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन आप नोट करेंगे कि इस पोजीशन के ऊपर क्या हो गया, रेड मार्क आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन लग चुका है। एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट में बेस्ड होता है। मीन्स ये कि अगर आपको जावा की कोडिंग आती है, तो आप ये एक्सप्रेशन बआसानी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वो उसी को परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लूप। नोट कीजिएगा कि कोई भी इस तरह के जो जावा कोड्स होते हैं, वो यहाँ पर खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। जो बेसिक कोडिंग है कि जो भी टाइप्स हैं, उस टाइप्स को यहाँ पर जब अप्लाई लिखते हैं, तो यहाँ पे वो खुद ब खुद दिखाना शुरू कर देता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कौन-कौन से एक्सप्रेशंस जावा के लगते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये लूप का लगाना है और मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखना है, यहाँ पे पिंग पोंग लिखना है। पिंग पोंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप नोट करेंगे, मैं इसको मूव करूँगा यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये एनिमेशन जो है लूप में पिंग पोंग होना शुरू हो गई है। या फिर इसके जो दूसरे एक्सप्रेशंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, साइकिल करना है। साइकिल देखते हैं क्या चीज़ करता है। ये साइकिल क्या करता है, एक ही एनिमेशन को लूप में चलाता रहेगा और कंटिन्यूअसली ये चलती रहेगी। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप कम कीज़ के अंदर, बल्कि कीज़ बगैर कीज़ लगाए एक एक्सप्रेशन के थ्रू कोई भी एनिमेशन कर सकें, जिससे आपकी एनिमेशन एफिशिएंट हो जाती है। बहुत सारे एक्सप्रेशंस अगर आपको नहीं आते, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे जो है कोडिंग नहीं आती, तो उस पर्पस के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बने बनाए एक्सप्रेशंस को यूज़ करूँगा। और यूज़ करने के लिए हमारे लिए बेहतर तरीका क्या है, वो ये है कि हम यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल रोटेशन के ऊपर मैं क्या करूँ, ऑल्टर प्रेस कर दूँ, तब भी ये एक्सप्रेशन खुल जाएगा, या फिर राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे एडिट एक्सप्रेशन पे जाऊँगा तो ये खुल जाएगा। और इसको वापस लाने के लिए अगर मुझे एक्सप्रेशन हटाना है, अगेन ऑल्टर दबा के मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक्सप्रेशन हट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे साइकिल देख रहा हूँ, ये साइकिल बनी हुई है, और अगर इसको मैं पिंग पोंग वापस ले आता हूँ, राइट, और ये एक एनिमेशन चल रही है और रोटेशन के ऊपर मुझे कोई अलग से एक्सप्रेशन लगाना है। ऑल्टर दबा के मैंने इसको एक्सप्रेशन खोला और यहाँ पे मैं एक टाइम का एक्सप्रेशन लगाता हूँ, टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे टाइम क्या है और 100 क्या है? अगर मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है और मुझे ये कोडिंग के बारे में नहीं पता और ये चीज़ लगी हुई है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉपी करके इसको क्या करूँगा, चैट जीपीटी के पास ले जाऊँगा और इससे पूछूँगा, आई एम यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स एंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑन रोटेशन। एक्सप्रेशन क्या है वो मैंने टाइप किया, टेल मी व्हाट इज 100 मीन्स हियर। तो अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती और आप चैट जीपीटी से बआसानी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसने सारा बता दिया कि टाइम इज़ द करंट कंपोज़िशन टाइम इन सेकंड, और 100 क्या चीज़ है, मल्टीप्लायर है रोटेशन का। जितनी ज़्यादा मैं इसकी रोटेशन में मुझे फ़ास्ट करनी है, मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को बढ़ाऊँगा। तो उसने एग्ज़ाम्पल्स भी दे दी कि 5 सेकंड में ये 500 डिग्री मूव करेगा। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को बआसानी किसी भी किस्म की एक्सप्रेशन अगर बनानी है, तो आप यहाँ पे वो कोडिंग चैट जीपीटी से लिखवा के आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं इसको खत्म करता हूँ और मैंने क्या किया, मैंने इसको सेंटर में रखा और इसका स्केल जो है वो क्या कर देता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ और आगे आके 1 सेकंड पे या समथिंग 12 फ्रेम के ऊपर मैंने इसको क्या किया, 100 कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन ये एक एनिमेशन हो चुकी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आके ये बाउंसिंग करे थोड़ी-सी। मैंने इंटरनेट से एक एक्सप्रेशन, बाउंसिंग एक्सप्रेशन का कोड उठाया और इस बाउंसिंग एक्सप्रेशन के कोड में मेरे पास 2 तरह के कोड्स हैं। मैंने ये वाला कोड, फर्स्ट वाला कोड उठाता हूँ मैं, इसको अप्लाई करते हैं। ऑल्टर या राइट बटन क्लिक या फिर ऑल्टर प्रेस, लेफ्ट बटन क्लिक, और यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल है। इसको मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने वो पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर दिया। इसको डाउन करके यहाँ पर मैं इसको आपको
प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, डिके का मतलब क्या है, हम सिर्फ इन वैल्यूज़ को चेंज करके इस एनिमेशन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स कितनी स्पीड में जो है ये आएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी देर तक ये बाउंस करेगा, और डिके वैल्यू उसी के हिसाब से हम उसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या है इसका। अभी क्या कर रहा है बेसिकली, ऑन होके यहाँ पे एक बाउंसिंग का इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। मैं थोड़े-से इसको करीब कर लेता हूँ इस की फ्रेम को, ताकि आपको मतलब क्विकली पता चले। यू सी? तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड इसका बहुत स्लो है, जिसकी वज़ह से बाउंसिंग स्लो हो रही है। इसको मैं अगर 2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कितनी स्पीड में इसने बाउंस किया है। तो बाउंसिंग लेवल तो इट्स ओके, बट मैं फ्रीक्वेंसी इसकी क्या करता हूँ, 3 कर देता हूँ। लेट्स सी। और ये बहुत बेहतर हो गया पहले से। अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 9 कर दूँ, लेट्स सी क्या होता है। आपने नोट किया कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी में बाउंसिंग कर रहा है। तो ये एक मिड वैल्यू होनी चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जो इसके हिसाब से बेहतर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये जो मेरी जो स्केल की वैल्यू है, वो क्योंकि स्लो हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू भी हमें चेंज करनी होगी। अब देख रहे हैं इसका जो अप्लाई है, बहुत कम हो चुका है। मैं क्या करूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट आता है। हुँ, यहाँ पे आके अचानक से ही क्या करता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही अननेचुरल सी है। मैं यहाँ पर जाके इसको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं 6 कर देता हूँ। लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट आता है। हुँ, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए अपनी एनिमेशन को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, अल्टर प्रेस करके अल्टर दबा के इसका एक्सप्रेशन खोला था, इसी को दोबारा से हम प्रेस करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पर बॉक्स को इस तरह से रख दिया, इसकी स्केल मैंने छोटा किया, और इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैंने सेंटर में रख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्केल है, स्केल पे मैंने क्या किया, इस पे 0 यहाँ पे की लगाई 1 पे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको इतना बड़ा कर देता हूँ। ठीक है? ये कुछ एनिमेशन इस तरह की हो गई। इसमें मैंने क्या किया, राइट बटन क्लिक और ईज़ इन, थोड़ा-सा फास्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक इस तरह का बार बन गया। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक अदद टेक्स्ट, मैं लिख देता हूँ 50, और मैं चाहता हूँ कि ये 50 जो है मुझे बार-बार टाइप ना करना पड़े, एक स्लाइडर बन जाए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाता हूँ, इफेक्ट में जाने के बाद एक चीज़ होती है एक्सप्रेशन कंट्रोल्स। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम इन एक्सप्रेशन के साथ कनेक्ट करके स्लाइडर्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 है मेरे पास टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइडर ले लेता हूँ। अब इस 50 के ऊपर मेरे पास क्या है, एक स्लाइडर है, ठीक है? इस शेप के ऊपर नहीं है, इस 50 के ऊपर है, ऑलराइट? मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को लेता हूँ, इस टेक्स्ट की जो वैल्यू है, सोर्स वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक प्रॉपर्टी पिकविड्थ आ रहा है, राइट? इस पेरेंटिंग पिकविड्थ को मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइडर के साथ अटैच कर देता हूँ। अब आप नोट कर रहे हैं कि ये अटैच हो गया, ठीक है? यहाँ पे स्लाइडर में क्या लिखा हुआ है, 0, और ये यहाँ पे भी क्या हो चुका है, ये एक्सप्रेशन लग चुका है यहाँ पे। ठीक है? जो कि पहले नहीं था। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, ये 50 था, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जैसे ही उठा के इस पे अप्लाई करूँगा, आप नोट करेंगे, नीचे सोर्स टेक्स्ट के पास एक एरो बन जाता है यहाँ पर, और ये एरो जो है एक्सप्रेशन दिखा रहा है, ओके? अब ये एक्सप्रेशन जो है क्या कर रहा है, जैसे-जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इस स्लाइडर को मेरा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। नाइस। मैं क्या करता हूँ, इसके आगे एक छोटी-सी चीज़ ऐड करता हूँ, और वो है एक एक्सप्रेशन वैल्यू टू फिक्स का। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करता हूँ। तो लेट्स सी हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर इस वैल्यू के साथ एक परसेंटेज की साइन आ जाती है, राइट? यहाँ पर 0 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट 0 हो जाएगा, राइट? और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर परसेंटेज की जगह डॉलर साइन भी दे सकता हूँ, राइट? यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है, ओके। अगर मुझे ये एक्सप्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से मिला है और मैंने इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है, लेकिन अब मुझे इसमें ये करना है कि डॉलर साइन जो है शुरू में आए।
मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करूँ? आइए चैट जीपीटी से पूछते हैं। I am using this expression in which dollar sign is appearing at the end. I want this dollar sign in the beginning. Okay, वो ये कह रहा है कि शुरू में आप इसको क्या करें शुरू में लगा देंगे इस जगह पर, राइट? मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से डिलीट करके अगर मैं इसको शुरू में डाल दूँ स्पेस देके तो लेट्स सी आपने नोट किया कि ये डॉलर साइन अब शुरू में आ गया और ये बिल्कुल उसके साथ-साथ मूव कर रहा है। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं उसको ना सिर्फ चैट जीपीटी की हेल्प से जावा स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं बल्कि इन चीज़ों को मज़ीद अगर आपको चीज़ें इस तरह की अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो नेट के ऊपर बहुत सारे एक्सप्रेशन इस तरह से अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आइए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है 3 कंपोज़िशंस बनी हुई हैं। इस केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ लिंकिंग करेंगे और हम कोई एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करेंगे लेकिन वो लिंकिंग से एक्सप्रेशन बिल्ड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कॉम्स हैं और इन 3 कॉम्स के ऊपर एक जगह 10 पीएम माय टाइम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर मे बी योर टाइम लिखा हुआ आ रहा है, ऑलराइट? और यहाँ पर हर टाइम लिखा हुआ आ रहा है। हिज टाइम कर लेते हैं इसको, सेंस बन जाएगा। हिज टाइम, हर टाइम, माय टाइम, राइट? अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी टाइम एक दफ़ा चेंज हो, वो तीनों कंपोज़िशन में एक साथ चेंज हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले टेक्स्ट पर यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट किसके साथ लिंक होना चाहिए, इसकी सोर्स इस वाले टेक्स्ट की सोर्स के साथ लिंक होना चाहिए। तो जो भी सोर्स यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे आए। मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है? और इस टेक्स्ट पे जो सोर्स है, सोर्स टेक्स्ट और इस सोर्स टेक्स्ट को मैं सामने रखते हुए, मैं इसके सोर्स टेक्स्ट को इस सोर्स टेक्स्ट से अटैच कर देता हूँ। अब आप नोट करेंगे कि जो भी मैं इस जगह पर चेंज करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 8 करूँगा, तो मेरे इस वाले कंपोज़िशन में भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इस वाले कंपोज़िशन से भी सोर्स टेक्स्ट उठा के मैं इससे अटैच कर देता हूँ, राइट? आइए अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने क्या किया है, इस दोनों टेक्स्ट को यानी कि कॉम3 और कॉम2 के टेक्स्ट को मैंने क्या किया है, कॉम1 के टेक्स्ट से अटैच कर दिया है। कॉम1 में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एएम कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया 2 एएम, यहाँ पे किया मैंने एएम। तो जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया, वही कॉम2 के अंदर भी चेंज हो गया और वही यहाँ पे भी चेंज हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, एडिट पे जाकर पर्ज ऑल मेमोरीज़ कर देंगे। तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। होपफुली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन के बारे में हो गई होगी।